ग्राम प्रधान और सचिव पर फर्जी भुगतान का आरोप। लाखों रुपए निकाले लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्रामीण ने की शिकायत। नाला खोदाई के नाम पर निकाले लाखों रुपए। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना होता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार हावी हो जाए तो ये योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं। जालौन जिले के कोच में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान और सचिव पर बिना काम किए भुगतान निकालने के गंभीर आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। खबर है कोच कोतवाली परिसर में आयोजित संपूर्ण थाना दिवस में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रदीप कुमार ने ग्राम प्रधान और सचिव पर सरकारी योजनाओं के पैसे का गबन करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि जल रोक बांध और नाला खुदाई के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ। मेरे यहाँ 2 कार के फर्जी पैसे निकाल लिए गए। एक है जल रोक बांध सूरज पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सूरज के खेत तक, और एक है नाला खुदाई करंजाटप के खेत से नून नदी तक। तो उसमें काम मौके पर कोई नहीं किया गया, फर्जी पैसा निकाल लिया गया। और अभी वर्तमान में एक कार्य हुआ इंटरलॉकिंग का शमशान घाट पे, वहाँ गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ, उस पर सीधा मिट्टी के ऊपर सीधा इंटरलॉक बिछाया गया। इसकी शिकायत मैंने BDO साहब को की, और ये नाला और जलरोक बांध की इस पिछले 2 महीने से करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। SDM से लेके DM तक मैंने कई बार लिखित में शपथ पत्र लगा के प्रार्थना पत्र दिया, अभी तक इस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। DM साहब ने ये दिया है कि अभी टीम बना के वो भेजेंगे, जांच करवाएंगे। अगर ये शिकायत सत्य पाई गई तो उस पर कार्रवाई करेंगे। संतुष्ट हैं आप? अभी कैसे संतुष्ट, जब तक कार्रवाई नहीं होगी कैसे संतुष्ट होंगे। उन्होंने इस घोटाले की जांच मुख्यालय के चीफ TSC से कराने की मांग की। वर्ष 2024 से 2025 में जल रोक बांध पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैथी सूरज के खेत तक, और वर्ष 2023 से 2024 में ग्राम कैथी में नाला खुदाई का कार्य स्वीकृत हुआ था। इन दोनों कार्यों के लिए 2,03,820 और 1,68,590 का भुगतान निकाला गया, लेकिन हकीकत में इन दोनों स्थानों पर कोई काम नहीं हुआ। हुआ था काम तो एफेक्ट था 2-3 साल से परेशान हो रहा है उसी क्रिया के लिए अभी तक नहीं हुआ, और उसका पैसा निकाल लिया गया। मतलब उस गली का काम हुआ नहीं है, पैसा निकल गया। अरे फिर 21-22 में निकाल लिया गया। फिर आपने शिकायत नहीं की? कभी कहते हैं 10 दिन में करवा दिए, कभी कहते हैं 15 दिन में करवा दिए। अभी आज किसको दिए? क्या आश्वासन मिला? इसी तरह ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत स्थित शमशान घाट पर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया, जो गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया। वहीं ग्राम पंचायत बसोद में रहने वाले राम बिहारी पुत्र सीताराम ने भी प्रभारी अधिकारी जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि 2021 से 2022 में घनश्याम अहिरवार के दरवाजे से किशोरी प्रजापति के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य के नाम पर 2,33,128 रुपए निकाले गए, जबकि मौके पर कोई कार्य नहीं करवाया गया है। आज मैं खड़ा हूं जनपद जालौन की कोच तहसील के कोच ब्लॉक में। इस कोच ब्लॉक में बहुत दिनों से शिकायतें बराबर अधिकारियों तक पहुंच रही थी, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। आज बामुश्किल जब मैंने भी बात की, तब वो जाकर के यहाँ कुछ अधिकारी यहाँ आए, लेकिन अधिकारी आए और आने के बाद अब वो क्या कार्यवाही करते हैं वो देखने की बात है। इनकी जांच में क्या मिलता है ये जांच की बात है। अब हम देखने की बात ये है, और बहुत ही बेहद अफसोस की बात ये है कि ये गौशाला है, ये ग्राम पंचायत कैथी है और लिखा हुआ है आदर्श गौशाला। ये आदर्श गौशाला में यहाँ न तो आपको भूसा मिलेगा, ना ही आपको शुद्ध पानी मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पर किसी भी तरह का सूखे भूसे में मिलाने के लिए कोई रातब मिलेगा। यहाँ पर BDO साहब भी मौजूद हैं, यहाँ प्रधान के ससुर साहब भी मौजूद हैं। प्रधान तो लेडीज़ हैं, अब वो तो क्या निकल के आएंगी बात की चीज़ है, लेकिन यहाँ बेशर्माई की हद है।
वहां पार होती हैं जिस जगह पर गाय बराबर रोज मर रही हैं। इसके बावजूद भी आंखों में कानों में तेल डाले हुए अधिकारी सब अपने घरों पर बैठे हुए हैं। जांच की बात जब करते हैं तो ऐसी रूमों से बैठ करके अपने कागजी कार्रवाई झूठी कागजी कार्रवाई कर करके और पहुंचा देते हैं अपने उच्च अधिकारियों के पास। कार्रवाई क्या करते हैं आज तक किसी को नहीं मालूम है। और देखो तो आप यहाँ पर सामने गाय भूसा सूखा डाला गया और भूख की तड़प इतनी ज्यादा थी उन जानवरों पे, उन गायों को, कि भूखी प्यासी गायों ने अपनी हवासा को छोड़ करके बदहवासी की हालत में खाने को मजबूर हो गई। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव जीरो ग्राउंड से जो गायों की कंडीशन है, यहाँ की कितनी कमजोर गाय है देख सकते हैं। कोई भी गाय हो सकता है, मैं तो कहूंगा कि 2-2 4-4 दिन के बाद नंबर लगता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब इस भ्रष्टाचार को हमारे योगी जी कितना संज्ञान लेते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी की गौशाला बनवाने को लेकर के कितना अच्छा कार्य किया, गौशाला बनवाई, पैसा पहुंचा रही है सरकार, लेकिन वो पैसा किनके पास पहुंच रहा है? इन गायों को खाने के लिए क्या भूसा और चीजें पहुंच रही हैं? योगी जी तो सोचते हैं क्या हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा विकास चल रहा है। यहाँ के प्रधान जी ने तो लिखवा दिया आदर्श गांव। अब इसमें आदर्श गांव में कितना आदर्श हो रहा है ये देखने की बात है। मैं न्यूज़ टाइम नेशन से अली जावेद, जनपद जालौन। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रदीप कुमार और ग्रामवासी राम बिहारी ने इस घोटाले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। जालौन से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अली जावेद की रिपोर्ट। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।